नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मानवता के लिहाज से विज्ञान का बहुत बड़ा दिन है। ये दिन इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि इसका मनुष्य के भविष्य पर बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। हम लोग चंद्रयान भेजते हैं और चंद्रयान जो डाटा देता है, उस डाटा के आधार पर कुछ नई चीजें पता लगाते हैं। उससे बहुत संभावित और दूरगामी हमको जो विज्ञान से लाभ मिल सकते हैं वो मिलेंगे। लेकिन ये जो नई चीज लागू हो रही है, विज्ञान का ये जो नया आविष्कार हमारे आपके जीवन में आ रहा है, ये हमको कहां ले जाएगा और किस जगह ले जाकर छोड़ेगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा उस चिप की जिसको आपके और मेरे ब्रेन में लगाया जाने वाला है। मतलब अनिवार्य रूप से सरकार नहीं लगा रही है, लेकिन उसका सिलसिला शुरू हो गया है। उसकी ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है और अब उसके लिए वॉलंटियर ढूंढे जाने शुरू हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं न्यूरालिंक की, जो एलन मस्क की दिमाग में लगाई जाने वाली चिप है, उनका जो नया आविष्कार है। मैंने बहुत डिटेल वीडियो दिया था उस पर, और वो वीडियो आज मैं इस वीडियो में भी आगे लगा दूंगा ताकि आप पूरा वीडियो देख सकें कि ये हमारी जिंदगी कैसे बदलने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। खबर यह है कि एलन मस्क ने एक कंपनी बनाई थी न्यूरालिंक, जो एक ऐसी ब्रेन से चलने वाली चिप बनाई, जिसने एक चिप बनाई थी बेसिकली, और वो 4 mm की होती थी। 4 mm मतलब हुआ कि एक मटर की दाल जितनी, और मटर की दाल थोड़ी मोटी होती है, वो चिप उससे भी पतली होने वाली थी। उस चिप से बहुत सारे तार निकलेंगे, जो चिप को यहाँ कान के पीछे प्लांट कर दिया जाएगा। उसके बाद वो तार बहुत सारे आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों के न्यूरॉन से जोड़े जाएंगे, और उस न्यूरॉन से जब आपके तार जोड़ दिए जाएंगे तो वहां से जो सिग्नल इस चिप के अंदर आएगा, इस चिप को ब्लूटूथ के जरिए एक और डिवाइस से जोड़ा जाएगा, और उस डिवाइस के जरिए ब्रेन के साथ में जो ब्रेन की कमांड है वो या तो ट्रांसफर हो सकेंगी या ली जा सकेंगी। ये प्रोजेक्ट जो है, इस पे मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया था। इस वीडियो के अंत में मैं उसको जोड़ भी रहा हूं, पूरे वीडियो को उठा के, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। काफी 3 लाख 4 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा था। तो ये जो आविष्कार था, उसको लेकर कुछ एक कंट्रोवर्सी हुई थी। उसमें क्या हुआ था, कुछ बंदरों के, कुछ सुअरों के अंदर चिप लगाए थे, और उनके ब्रेन के अंदर जब आपने एक चिप लगा दिया, चिप लगाने के बाद में अगर आप मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मेरे अंदर कैसा भाव आएगा, अगर मैं खुश हो जाऊंगा तो कैसा भाव आएगा, बंदर को गाजर देखकर कैसा लगता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उसको क्या खुशी मिलती है। और खुशी मिलने की बात नहीं है, वो जो कुछ लग रहा है वो ब्रेन में कुछ उसको लेकर हरकत होती है। जैसे आपने कुछ देख लिया, अचानक आपके सामने एक राक्षस आ गया और डर गए आप, तो ब्रेन के अंदर उसको लेकर क्या क्या हरकतें हो रही हैं, उन हरकतों को इस चिप के जरिए रिकॉर्ड किया जाता था, और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करके फिर एक पूरा एक डेटा तैयार किया जाता था कि भैया बंदर हंसता है तो ये हो जाता है, रोता है तो ये हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है तो ये हो जाता है, मेहनत करता है तो ये हो जाता है। और इसका एक पूरा डाटा उन्होंने तैयार किया, और उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की, सुअरों के साथ भी किया। लेकिन दुखद खबर ये आई थी कि उसके बहुत सारे बंदर मारे गए थे, और उसको लेकर भी एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था कि आपने ऐसी चिप बनाई जिससे बंदर मारे जा रहे हैं, तो इसको आप, ये खतरनाक प्रयोग है। उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, विरोध हुआ था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो अब क्या हुआ कि उसमें मामले में अब आगे जाकर बंदरों का तो पता नहीं जो है कितना सफल रहा, क्या रहा, लेकिन एलन मस्क ने ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी मांग ली है। ह्यूमन ट्रायल में क्या होगा, ह्यूमन ट्रायल में एलन मस्क का कहना यह है कि आपका जो ब्रेन है ना, उस ब्रेन के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके हाथ पांव काम नहीं करते, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है तो आपके हाथ पांव से आपका नियंत्रण खत्म हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो आप जीवित होते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन आप दिमाग में सोचते तो हैं। तो दिमाग में जैसे ही आप सोचेंगे वैसे ही वो कमांड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उसको एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। मसलन अगर आपका ब्रेन से सिग्नल आ रहा है कि हाथ हिलाना चाहिए, तो हाथ हिलने की जगह कोई मशीनी हाथ होगा वो हिल जाएगा, या आपको कुछ बोलना है
तो वो उसको डिकोड करके आवाज में बदल देगा। ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, नई नई चीजें आएंगी, तो आपकी कमांड वहां से चली जाएगी और उस कमांड को बदलने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इंसान के दिमाग में चिप लगानी पड़ेगी। तो इंसान के दिमाग में चिप लगाने की परमिशन अब एलन मस्क को मिल गई है। उन्होंने ह्यूमन ट्रायल के लिए लास्ट ईयर पिछले साल 22 में जनवरी में अप्लाई किया था और वो अब उनको मिल गई। अब मसला ये है कि वो लोग आदमी को ढूंढ रहे हैं, ऐसे आदमी को जिन पे हम ये ब्रेन इम्प्लांट लगा सकें। न्यूरालिंक ने पहले इसके लिए वैकेंसी निकाली थी और उसमें उन्होंने साइंटिस्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए आदमी ढूंढ रहे हैं उनके अंदर लगाई जाएगी चिप। अब इस चिप के आने के बाद बहुत सारी तरह तरह की धारणाएं आ रही हैं। वैसे इस वीडियो में डिटेल से आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो धारणा ये भी है कि ये चिप लोगों को गुलाम बनाने में भी इस्तेमाल हो सकती है। ये चिप अगर आप इसका ब्रेन डाटा में, ब्रेन के अंदर की हलचलों को अगर आप डाटा में बदल रहे हैं तो डाटा को आप हलचल में भी बदल सकते हैं और डाटा को आप कंप्यूटर से भी तैयार कर सकते हैं। यानी उसी चिप के लगे होने के साथ साथ जो अंदर की जानकारी आप बाहर एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो बाहर की जानकारी आप। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो एक्सरसाइज है इसको लेकर बहुत सारी चीजें, लेकिन फिलहाल अब आगे आप पुराना वीडियो देखिए जिसमें बहुत तफसील से इस पूरे कंसेप्ट को सारी तस्वीरों के साथ अच्छी तरह से समझाया गया है। पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आगे आते हैं। न्यूरालिंक लंबे समय से एलन मस्क के न्यूरालिंक पर चर्चा चल रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये एथिकली गलत है, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए, दुनिया को कुछ करना चाहिए, अमेरिका क्यों छूट दे रहा है कि ये चिप, ऐसी क्या चिप बनाई जा रही है जो लोगों के दिमाग में घुसेगी। लेकिन ये चिप कैसे काम करती है, क्या काम करती है, इंसान पे क्या असर डालती है, इंसान की ज़िंदगियां कैसे बदलेगी, इस सब पे मैं आपको बात करने वाला हूँ। सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा समय लूँगा, मैं आपको सारी बात सरल भाषा में समझाऊँगा, कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंप्लीफाई करूँ। 4 mm यानी कि मटर का एक दाना जो होता है उसके बराबर, लेकिन मटर का दाना गोल होता है, ये चपटी होगी। 4 mm की एक चिप, मटर के दाने से भी छोटी, आपके ब्रेन में ट्रांसप्लांट की जाएगी। इस चिप से 1080 बारीक बारीक, बाल से भी पतले इलेक्ट्रोड्स निकले होंगे, तार निकले होंगे। वो तार आपके दिमाग के अंदर अलग अलग जगहों पर जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनके साथ में जोड़ दिए जाएंगे। ये है चिप। और उनके साथ में जोड़ने के बाद में वो चिप का जो डाटा है वो एक डॉक के ज़रिए तार से यहाँ पर आएगा। आपके कान के पीछे एक डॉक लगेगा, एक इम्प्लांट लगेगा और वहाँ उसी से आप अपनी चिप को रिचार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे बैटरी से। और उसी के अंदर एक ब्लूटूथ लगा होगा। उस ब्लूटूथ के ज़रिए आपके दिमाग के अंदर से जो डाटा आ रहा है वो कंप्यूटर से संपर्क करेगा, लेन देन होगा डाटा का। यानी ब्रेन के अंदर आपके जो भी हलचल होंगी, जो इलेक्ट्रिकल हलचल होंगी, न्यूरॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, उसको ये रजिस्टर करेंगे और कंप्यूटर में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे इसको अगर आपको समझना है तो ये 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये वीडियो खुद एलन मस्क की कंपनी ने जारी किए हैं। ये वीडियो आप देखें, एक सूअरों का एक बाड़ा, सूअर एक जगह बंद किए हुए हैं जहाँ पे ये लोग प्रयोग कर रहे हैं और सूअरों के इस बाड़े के अंदर एलन मस्क खड़े होकर खुद ये प्रयोग अपनी आंखों के सामने कर रहे हैं और लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये जो सूअर है इसके दिमाग में और इसके हाथ पाँव में कई जगह पे वैसे ही इलेक्ट्रोड प्लांट कर दिए गए हैं जैसा मनुष्य के अंदर किए जाने वाले हैं। उन इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए जैसे ही ये सूअर खाने की तरफ भागता है, कुछ चीज़ें पकड़ने की तरफ भागता है या इसको कुछ अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, तो इसकी ये जो हरकतें हैं ये कंप्यूटर में रिकॉर्ड होती हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे नीचे कुछ स्पाइक्स चल रही हैं। ये वो स्पाइक्स हैं जब इसके ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स में कुछ हरकत होती है और ऊपर जो पट्टी चल रही है इसमें वो डेटा है जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूअर के दिमाग से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आ रहे हैं उनको ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और इन सिग्नलों को रिकॉर्ड करने के बाद में ये इन सिग्नलों के ज़रिए जानेंगे कि किस परिस्थिति में सूअर के दिमाग के अंदर किस तरह की हरकत होती है। यानी आप उसको खाना देते हैं तो क्या हरकत होती है, कैसे खुश होता है। अगर आप उसको एक जगह खड़ा करते हैं, नीचे खड़ा करते हैं, दाएं खड़ा करते हैं तो क्या हरकत होती है। अगर उसको ट्रेडमिल पे चलाएंगे
तो उसकी मसल्स की मूवमेंट के लिए क्या हरकत होती है, सारी की सारी कमांड जो सुअर के ब्रेन से निकल रही हैं अलग अलग स्थितियों के लिए, उनको कंप्यूटर में रखा जा रहा है। और ये पता लगाया जा रहा है कि जब सुअर पैर उठाने के लिए चलता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कैसे निकलते हैं, जब खाने के लिए मुंह खोलता है तो सिग्नल्स कैसे निकलते हैं, वो सारे सिग्नल्स को ये इकट्ठा कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको इसका आगे की चीज़ समझ में आएगी कि सिर्फ सुअर के, इन्होंने तो यहाँ पे क्या किया कि सुअर के ब्रेन के सिग्नल्स को अपने पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया, लेकिन आप इस बंदर को देखिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, वो एक लकड़ी का बढ़िया सा वो लगाया हुआ एक सिंहासन बना दिया है पेड़ काट के, उसके आगे एक स्ट्रॉ जैसा लगा हुआ, आपने देखा होगा, उससे ये जूस पी रहा है। और ये जूस इसको सतत नहीं मिल रहा है कि जितना चाहे पी ले, ये एक हाथ में इसके जॉयस्टिक है, जैसे आप गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक होती है, उस जॉयस्टिक के ज़रिए ये अपने जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक ऑरेंज कलर का चौकोर बॉक्स है, उस चौकोर बॉक्स की तरफ इस वाइट डॉट को ले जा रहा है। जैसे ही इस वाइट डॉट को इस चौकोर बॉक्स से छुआता है, ये इसके अंदर मशीन से एक जूस निकलता है। ये एक रिवॉर्ड है जिसके कारण ये बार बार उसको छुआ रहा है। लेकिन जब ये काम कर रहा होता है तो वहाँ पर कंप्यूटर में वैज्ञानिक उन हरकतों को कैद कर रहे होते हैं जिनमें ये अपने हाथ को अपने ब्रेन से ये कमांड देता है कि जॉयस्टिक को ऊपर करो, नीचे करो, दाएं करो, बाएं करो। और जो जो कमांड ये दे रहा है वो सारी की सारी कमांड एक कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है कि किस परिस्थिति में ब्रेन में कौन से इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए, कौन कौन से न्यूरॉन में हरकत हुई, कौन कौन सी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन में हरकत हुई और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस वक्त चलती रहीं। और जब वो चल रहा है, जब वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करने के साथ साथ वो ये देख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग हो रही है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर इसमें एक नेक्स्ट लेवल का काम करने वाले हैं। ये जो बंदर महोदय हैं, इनके पास से अब जॉयस्टिक वापस ले ली जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिक को पता चल गया कि जब इसको बॉल को ऊपर ले जाना होता है तो इसके ब्रेन से क्या कमांड निकलती है, नीचे ले जाना होता है तो क्या कमांड निकलती है, दाहिने ले जाना होता है तो क्या कमांड निकलती है, बाहिने ले जाना होता है, जो भी है 360 डिग्री पूरी कमांड आ गई। अब क्या करेंगे, ये इसको एक नया गेम देने वाले हैं जिसमें ये जॉयस्टिक हटा लेंगे। अब जो ब्रेन से कमांड निकल रही है उसको एक कंप्यूटर सिग्नल में बदल दिया गया है। यानी जब इनका ब्रेन, बंदर महोदय का, जब जॉयस्टिक को ऊपर करने के लिए मूव करेगा तो कंप्यूटर को कमांड जाएगी और कंप्यूटर उसको ऊपर करने का निर्देश दे देगा और स्क्रीन पे इनको ऊपर जाता हुआ बोर्ड दिखाई देगा। तो उन्होंने, आपने देखा होगा जो हम लोग बोर्ड गेम देखते थे, बॉल एंड बोर्ड वाला, पिन बॉल वाला, उस गेम की जगह तरह इन्होंने एक गेम बनाया है। इसमें बंदर की जॉयस्टिक हटा ली गई है। अब बंदर इस गेम को खेलने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसके ब्रेन से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल स्क्रीन पर उस बोर्ड को ऊपर नीचे कर रहे हैं, पिन बोर्ड को, और वो बोर्ड बॉल के आगे जाता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कुल मिला के बंदर के दिमाग से जो कमांड सीधे निकल रही है, कंप्यूटर उसको पढ़ पा रहा है बंदर के दिमाग को, और उस कमांड के आधार पर कंप्यूटर ये पूरी की पूरी जो हरकत है बंदर की उसको अंजाम दे रहा है, कंप्यूटर पे उसको लागू कर रहा है। अब इसको ह्यूमंस पे लाया जाए। तो ह्यूमंस पे लाने से पहले मैं आपको बताऊं कि एलन मस्क की कंपनी ने अब इसका जो ह्यूमन ट्रायल है वो शुरू कर दिया और बाकायदा वैकेंसी निकाली है जिसमें ह्यूमन ट्रायल के लिए एक डायरेक्टर मांगा गया है, कोऑर्डिनेटर मांगा गया है। डायरेक्टर का काम होगा कि पूरा सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करे, मनुष्यों को लाए। बहुत सारे सर्जन मांगे गए हैं, बहुत सारे इंजीनियर मांगे गए हैं। तो ये जो 4 mm की चिप होगी, इसको आपके ब्रेन के अंदर प्लांट किया जाएगा। तो जिनके ब्रेन में प्लांट किया जाएगा उन लोगों को भी बुलाया गया है। और एलन मस्क का कहना यह है कि आपको सिर्फ 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होगा। सुबह आप अस्पताल जाइए जैसे दफ्तर जाते हैं, और शाम को आप चिप लगवा के अपने घर जा सकते हैं। 1008 जो भी कनेक्शन है उनको लगाने के बाद में, 1080 या 1008, और उसको लगा के आप अपने घर जा सकते हैं। और जब आप अपने ब्रेन में लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, एक बड़ा सवाल है। तो इसका एक जवाब ये दिया गया है कि जिस तरह से बंदर के ब्रेन से निकली हुई कमांड से वो गेम खेल रहा था, उसी तरह से मनुष्य के ब्रेन से जो कमांड निकलेगी उस कमांड को पढ़ के उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब आप इसको ऐसे देसी तरीके से समझ लीजिए कि बॉस मेरा मन कर रहा है कि अब उठने का मन नहीं कर रहा बिस्तर से, हीटर मेरा ऑन हो जाए, ठंड लग रही है तो हीटर ऑन हो जाएगा।
अब आप सो रहे हैं, रात हो गई और आपको ठंड लगने लग गई है और आपको लग रहा है पंखा बंद करना है, तो कोटने की जरूरत नहीं है, आप सोचेंगे और पंखा बंद हो जाएगा सोचने से, क्योंकि ब्रेन में आप जैसे ही चाहेंगे पंखा बंद हो जाए। इसी तरह से बाकी चीज़ों में कंप्यूटर के ज़रिए, अलार्म के ज़रिए, बाकी चीज़ों पे आपका अलग अलग जैसे जैसे आप जो जो सोचेंगे वो उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप यहीं पे बैठे बैठे सोचें और कहीं बम से किसी को उड़ा दें। यानी अनंत सीमाएं हैं। आपके ब्रेन की एक कमांड निकलेगी, वो कमांड यहाँ आएगी कान के पीछे और वहाँ पे एक ब्लूटूथ लगा होगा, उसके ज़रिए वो ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिट होकर कंप्यूटर में जाएगी और जो ब्रेन आपका चाह रहा है वो ये कंप्यूटर को बता देगा और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग काम कर देगा। ये टेक्नोलॉजी है। तो इसमें अब आदमी क्यों लगाएगा, इतना कौन सा काहिल हो गया है? तो काहिल तो बहुत आदमी किसी भी लेवल पे हो सकता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी शुरुआत में बड़े शरीफ और अच्छे काम के लिए बताकर लाई जा रही है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों के ब्रेन की कमांड, नर्वस सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, किसी आदमी का शरीर ब्रेन की बात नहीं मानता है, तो क्या करेंगे कि ब्रेन के ज़रिए, जैसे स्टीफन हॉकिंस का था, कि ब्रेन के ज़रिए ही वो कमांड दे देगा कि पानी पीना है, या व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं तो ब्रेन से कमांड चली गई आगे चल दो, पीछे चल दो, या मुझे पानी पीना है, या मुझे सोना है। वो सारी कमांड अपने आप कंप्यूटर में ब्रेन से जाएंगी और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देगा या कम्युनिकेट कर देगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये हुआ कि वो उसको हाल कर देगा, और कम्युनिकेट करने का मतलब ये हुआ कि जिनको करना है उनको बता देगा, मनुष्यों को बता देगा कि भाई इनको सोना है, लिटा दो या कुछ और काम कर लो। तो ये तो हुई वो कमांड जो आपके ब्रेन की कमांड है। उसके ज़रिए आप बहुत सारे लोग, जो बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स वाले लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनकी भी ये मदद करेगा। कई लोगों को जो है वो सोते सोते कुछ हो जाता है, कई लोगों के ब्रेन में, शरीर के कुछ हिस्से अपने आप काम करना बंद कर देते हैं, उनको जगाना हो, जैसे हार्ट में आप स्पेस में कर लगाते हैं, या अनंत इसके इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर न्यूरॉन के ज़रिए आप ये पहचान रहे हैं कि सिग्नल क्या है और आप ब्रेन डेड हो गए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक कंप्यूटर के ज़रिए अपने शरीर को कमांड भेजते रह सकते हैं। जैसे कि शरीर को चलना है तो कौन सी कमांड जाती है, ये पहले ही आपने, जब आदमी का ब्रेन डेड नहीं हुआ था, आपने रिकॉर्ड कर लिया था अपने उस कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर के ज़रिए शरीर को आप कमांड भी दे सकते हैं। वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो आपने ब्रेन से लिया था, वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आप दोबारा से शरीर को भी दे सकते हैं। ये भी संभावना हो सकती है। मसलन कि ब्रेन से जो आउटपुट हुआ था सिग्नल का, जो सिग्नल बाहर आया था ब्रेन से, उस सिग्नल को इनपुट कर सकते हैं, यानी आदमी के ऊपर चिप के जरिए नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे सरल समझें। पूरी दुनिया में आप लोगों के दिमाग में चिप लगा दीजिए, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। चिप बहुत छोटी सी है, 4 mm की है। और अभी हाल में एक प्रयोग किया गया था, इस पर मैंने वीडियो बनाया था कि ऐसा भी हो सकता है कि इंजेक्शन के जरिए चिप आपके अंदर घुसा दी जाए और वो आपके शरीर के अंदर शेप ले ले। तो अभी जब आई है, जब ये बढ़ेगी 2, 4, 5 साल, 10 साल में, तो ये टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पहुंच जाएगी। बहुत सारे दुनिया के देशों के तानाशाह ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो मेरे मंत्री हैं, जो मेरे दूसरे लोग हैं, डिफेंस चीफ हैं, कहीं बगावत तो नहीं कर रहे हैं, तो वो शर्तें लगा सकते हैं कि आप अपना चिप लगा के रखिए। अगर नागरिक ज़्यादा चूं चपड़ करते हैं, ज़्यादा लोकतंत्र बतियाते हैं, तो उनके दिमाग में भी लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा गिरजेश वशिष्ठ वीडियो बनाते हैं, जब सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, एक तो लगाइए ज़रा इनके दिमाग में। तो कुल मिला के कुछ भी हो सकता है। तो ये धीरे धीरे करके ये जो टेक्नोलॉजी है, जो एक सही तरीके से सही लक्ष्य को नाम सामने रखकर आपको इंट्रोड्यूस की जा रही है। दुनिया की सभी विनाशकारी टेक्नोलॉजियाँ जो मानवता के खिलाफ थी, वो शुरू में बहुत नोवल कॉज के नाम पे ही आई थी। जब बम बना था तो कहा गया था कि साहब देखो कितनी अच्छी चीज़ बना रहे हैं, TNT पहाड़ में लगा देंगे, पत्थर टूट जाएगा, मजदूर हथौड़ा चलाते हैं, पसीने में परेशान होते हैं, उनको कितनी राहत मिलेगी। अब वो बम आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो सकती हैं जो बहुत अच्छे उपयोग के नाम पर सामने आई और बाद में उनका दुरुपयोग होता चला गया। उस पर से कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर अगर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर में वायरस भी बना लिए लोगों ने। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी, दुनिया में मनुष्य के दिमाग पर नियंत्रण करने की होड़ बढ़ेगी। ये कुदरत के काम में इंसान का बहुत बड़ा दखल है। और आज हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हुए हैं, ऐसे दौर पर खड़े हुए हैं जब एक इंसान कुदरत से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। कंप्यूटर AI के ज़रिए आज इंसान से अधिक कुशल और पावरफुल हो चुका है पहले से,
और जब इसके ज़रिए एआई जोड़ी जाएगी, ये भी एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आपने जो ब्रेन का सिग्नल लिया उस सिग्नल को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सल सिग्नल भी बन जाएगा जो सबके ब्रेन से एक जैसा निकलता होगा। फिर वो जैसे आप एक म्यूजिक सिस्टम में आप कैसेट लगाते हैं और गाना बजने लगता है, या आप सीडी लगाते हैं गाना बजने लगता है, या एक MP3 फाइल प्ले करते हैं गाना बजने लगता है, इस तरह से ब्रेन की फाइल आएगी आदमी के दिमाग में। आप एक डाटा और एक सिग्नल डाल देंगे, आदमी वैसे ही करने लगेगा। इसमें कोई मुश्किल थोड़ी है। जब आपने दिमाग को पढ़ लिया तो दिमाग को पढ़ा भी सकते हैं। इसलिए ये जो दौर है ये बहुत सोचने वाला दौर है। इसीलिए बड़ी संख्या में एथिक्स के सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन एलन मस्क और अमेरिका, इनकी तो बात ही अलग है। एलन मस्क को क्या फ़र्क पड़ता है इंसानियत, जिस आदमी ने पूरी अंतरिक्ष का नक्शा बदल दिया। अनंत मात्रा में उसने जो है हज़ारों सैटेलाइट आसमान में छोड़ दिए हैं। इतने सारे सैटेलाइट होंगे तो क्या आप चांद देखोगे, क्या तारे देखोगे? बीच में तो आएंगे ही, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका में एक पूंजीवाद ऐसी चीज़ है, बस कमाई करने के लिए आप जो चाहो करते जाओ, हर चीज़ की इजाज़त है। बाकी दुनिया, अमेरिका के ख़िलाफ़ कौन बोलने वाला है? हमारे यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं। एक आध की बात छोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये एक बड़ी जानकारी है जो इंसानियत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान के ऊपर चिप लगने वाली है, इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। जब ह्यूमन ट्रायल होगा तो चिप लगा के ही होगा। उसके लिए डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बाकी लोगों को नौकरी पर रख लिया गया है, कुछ को रखा जाना है। वैकेंसी निकल गई है। 2-3 महीने, 4 महीने में हो सकता है एक आध वीडियो एलन मस्क और जारी करें जिसमें कहा जाए देखो जी हमने आदमी को बंदर की तरह नचा दिया है, कुछ और। तो ये थी हमारी न्यूरालिंक वाली पूरी की पूरी रिपोर्ट। और इसको देखने के बाद अब एक आने वाले समय के लिए बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका इस तरह से धंधे के नाम पे कुछ भी इजाजत दे सकता है? इलॉन मस्क ने जैसे कि बहुत सारे छेद होते हैं ना छल्ली में, इतनी डेंसिटी के साथ अपने जो उसका सैटेलाइट इंटरनेट का प्रोजेक्ट है उसके लिए उसने सैटेलाइट लगाने के लिए इजाजत दे दी है। अब उसको ये न्यूरालिंक की इजाजत दी जा रही है, यानी मानव शरीर प्रकृति से खेलने की खुली छूट। इस दुनिया में पहले ही कुछ चिप लगाई जा रही हैं जो कभी हाथ में लग जाती है, उसके अंदर आपका कोविड-19, यहाँ पे लोग उसको प्लांट करा लेते हैं एक इंजेक्शन से, और फिर उसके बाद आपका कोविड-19 ये डाटा, वो स्वीडन में बहुत बड़ा इसका चलन चला था, वो उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो आपको जाके कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपकी चिप को स्कैन करके पता लगा लेगा आपका आधार नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। और अब ये जो चिप है इसके आने के बाद तो स्थिति दूसरी होने वाली है। भाई पुतिन को लोग कहते हैं वो अपना साथी ये और वो, या जेलेंस्की है उसने इसको निकाल दिया, साथ वाले को निकाल दिया, तो ये सब तो अपने कर्मचारियों के अंदर चिप लगा देंगे और उनकी हरकतों को रिकॉर्ड करते रहेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। मतलब अनंत चीजें इसकी हो सकती हैं। और इसका जो अंतिम मुझे परिणति लगती है वो मनुष्य के मशीन की तरह गुलाम हो जाने में हो सकती है, क्योंकि जितने भी दुनिया के राजा हैं वो यही चाहेंगे कि जनता उनके इशारे पर नाचे। कहा जाएगा एक्सीडेंट रोकने हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट रोकने हैं, ये करना है वो करना है, नागरिकों को सभ्य बनाना है, तो हम कुछ कमांड डाल देंगे जिससे कि वो आदमी लाल बत्ती जंप ही ना करे। और फिर आप जानते हैं कि सरकार का हमेशा घोषित एजेंडा कुछ और होता है, अंदर का एजेंडा कुछ होता है। खैर ये बहुत दूर की बातें हैं, फिलहाल इसकी शुरुआत हो गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।